दोस्तों, फ्यूचर को भविष्यवाणी करना हम सबको अच्छा लगता है, लेकिन फ्यूचर का अंदाजा लगा पाना इतना आसान भी नहीं होता। इसके बावजूद प्रेजेंट कंडीशन को ध्यान रखते हुए फ्यूचर का थोड़ा आइडिया हम लगा ही लेते हैं। और जब मैटर फ्यूचर बिजनेस का हो तो इस बारे में एक्सेप्ट की अलग अलग राय हुआ करती है, क्योंकि कोई फ्यूचर को कल्चरल चेंज के रूप में बदलता हुआ देखता है तो कोई इकोनॉमिकल चेंजेस को अवॉइड करता है। प्रेजेंट की बात करें तो आज ऑटोमोबाइल ने काफी प्रोग्रेस की है, ऑनलाइन कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर पाई है, लेकिन अब सवाल यह है कि स्मार्टफोन और इंटरनेट के इस प्रेजेंट टाइम का फ्यूचर कैसा होगा और कौन से ऐसे बिजनेस होंगे जो फ्यूचर में ग्रो करेंगे। ऐसे में यदि आप भी ऐसे व्यवसाय के बारे में जानना चाहते हैं जो फ्यूचर की डिमांड बनकर उभर रहे हैं और तेजी से ग्रो कर सकते हैं, तो आज का हमारा ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आज हम ऐसे बिजनेस की जानकारी आपको देने वाले हैं जो आगे आने वाले सालों में तेजी से ग्रो कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, डाटा क्रंचिंग। बिग डाटा के इस शुरुआती दौर में डाटा क्रंचिंग की फ्यूचर पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा दिखाई देती है। आज बड़ी फर्म ज्यादा से ज्यादा नया डाटा कलेक्ट करना चाहती है ताकि अपने कस्टमर्स और कंपीटिटर्स के बारे में ज्यादा जानकारी पा सके। डाटा क्रंचिंग उनकी इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है। इस बिजनेस का चैलेंज ये है कि केवल नंबर को क्रंचिंग करना ही काफी नहीं होता, बल्कि उनको यूजफुल बनाना भी जरूरी होता है। और डाटा क्रंचिंग इंफॉर्मेशन साइंस का ऐसा मेथड होता है जो डाटा और इंफॉर्मेशन के लार्ज अमाउंट की ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग को पॉसिबल बनाता है। डाटा क्रंचिंग में डाटा प्रोसेस चार्टर्ड और आरक्षण होता है, जिस पर एल्गोरिदम और प्रोग्राम सीक्वेंसेस रन किए जाते हैं। मार्केट और मार्केट रिसर्च जैसे गोइंग फील्ड में डाटा के रिक्वायरमेंट तेजी से बढ़ता जा रहा है। जैसे ही ये पॉसिबिलिटीज बनती है कि फ्यूचर में डाटा क्रंचिंग बिजनेस तेजी से ग्रो कर सकेगा। नंबर 2, एस्टेरॉयड माइनिंग। स्पेस के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। इसलिए फ्यूचर के लिए एक ग्रोइंग बिजनेस एस्टेरॉयड माइनिंग भी हो सकता है। आज हम अर्थ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें यह पता चले कि स्पेस में सारे रिसोर्सेज कभी ना खत्म होने जितनी मात्रा में मौजूद है, तो स्पेस में इन रिसोर्सेज को खोजने और उन्हें अर्थ पर लाने का काम भी तेजी से पकड़ सकता है। और ऐसे में एस्टेरॉयड माइनिंग का बिजनेस भी पॉसिबल हो सकता है और ग्रो भी कर सकता है। एस्टेरॉयड में फास्फोरस, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, टिन, लेड और सल्फर जैसी बहुत से ऐसे मिनरल पाए जाते हैं जो न केवल हमारे लिए यूजफुल होते हैं बल्कि बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं। भले ही आपको यह थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा हो, लेकिन याद रखिए हम परसेंट में रहते हुए फ्यूचर को प्रेरित कर रहे हैं, इसलिए इसमें पॉसिबिलिटीज के लिए बहुत स्कोप होगा। नंबर 3, रोबोटिक मैकेनिक। रोबोटिक्स में मल्टीपल साइंटिफिक और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन शामिल होते हैं। रोबोटिक्स मैकेनिक में एक्सिस्ट तो करता है, यानी आज भी हम रोबोट को देख तो सकते हैं जो अलग तरह के फील्ड में बखूबी काम करते हुए दिखाई दे जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या अभी काफी कम है और इनकी जरूरत हर फील्ड में एक्सपीरियंस की जाने लगी है। नंबर 4, नैनो सैटेलाइट। नैनो सैटेलाइट का बिजनेस भी फ्यूचर में काफी तेजी से ग्रो कर सकता है। नैनो सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट होती हैं जिनका साइज फ्यूज बॉक्स जितना ही होता है, लेकिन यह सैटेलाइट इतने छोटे साइज के होने के बावजूद एक कन्वेंशनल सैटेलाइट की तरह काम करती है। नंबर 5, मोबाइल मार्केटिंग कंसल्टेशन। में स्मार्टफोन और टेबल से वेब सर्च करने वाले लोगों का नंबर इतना बढ़ गया है कि अब कंपनीज इनका बेनिफिट लेने के लिए मोबाइल मार्केटिंग शुरू करने लगी है, जिसका फ्यूचर में काफी स्कोप दिखाई देता है। इसके जरिए कंपनीज के पॉपुलेशन को टारगेट करना चाहती है जो मोबाइल डिवाइस का यूज करता है। इस मोबाइल मार्केटिंग ने कंसल्टेंट्स की डिमांड भी बढ़ा दी है, जो आगे चलकर तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी मोबाइल डिवाइस एक लंबे समय तक होने वाला है। नंबर 6, प्राइवेसी प्रोटेक्शन फ्रॉम। स्मार्टफोन के इस दौर में हमारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक होने का खतरा लगातार बना रहता है। ऐसे में डाटा प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि आज क्रेडिट कार्ड नंबर से लेकर पर्सनल फोटो तक सब कुछ ऑनलाइन लीक हो जाता है। ऐसे में बिजनेस के लिए अपने इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है और हर इंडिविजुअल के लिए भी केयरफुल रहना भी कंपलसरी हो गया है। ऐसे में डाटा प्रोटेक्शन और रेपुटेशन मैनेजमेंट के लिए प्राइवेसी प्रोटेक्शन फ्रॉम डेवलप हो रही है, जिनका फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखाई देता है। नंबर 7, DNA डिजाइन फॉर्म।
हमारे लिए डीएनए का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों, डीएनए हमारी फैमिली हिस्ट्री डिजीज के अलावा बहुत कुछ रिवील करता है, लेकिन इस फील्ड में अभी इतनी ग्रोथ होनी बाकी है जिससे बीमारियों का पता लगाना, उन्हें ठीक कर पाना एकदम आसान हो सके। इस फील्ड में बहुत एक्सपेरिमेंट और प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अभी हर शख्स तक उनका फायदा पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए फ्यूचर में डीएनए डिजाइन फॉर्म का बिजनेस काफी ग्रो कर सकेगा। नंबर 8, इलेक्ट्रिक कार प्रोडक्शन। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए प्राइस ने इलेक्ट्रिक कार का स्कोप प्रेजेंट में बढ़ाई है, लेकिन फ्यूचर के लिए भी बिग अपॉर्चुनिटी पैदा कर दी है। इस तरह के व्हीकल को चलने में आपकी जिप पर ज्यादा वजन नहीं पड़ता है और इसे मेंटेन करना भी कंपैरेटिवली ठीक रहता है, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं करते हैं, जिससे पोल्यूशन की प्रॉब्लम काफी कम हो सकती है। आप सोचिए कि प्रेजेंट में ही व्हीकल से होने वाली पोल्यूशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो फ्यूचर को साफ रखने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्कोप को बढ़ाना ही होगा। तो दोस्तों, हमें ये उम्मीद है कि ये इनोवेटिव इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी साबित होगी।